एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 689। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, जो मनुष्य दूसरों के दोषों को देखता और विचारता रहता है उसका अपना जीवन भी दूषित हो जाता है। हे पुत्र, दुनियावी आदमी की आंखें या तो संतोष से भर सकती हैं या कब्र की मिट्टी से। हे पुत्र, जो मनुष्य लोभ के कारण धनिकों का धन या अन्न लेने के लिए हाथ फैलाता है वह कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य आप धर्म के कारण बाध्य होकर धनी आदमी का अन्न खाता है उसको वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो मनुष्य अपने श्रोताओं को केवल मौखिक ज्ञान से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है वह तो उनको दुर्दशा में ही डालता है, और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरण द्वारा ईश्वरीय मार्ग दिखलाता है वही सुंदर स्थिति को प्राप्त करवाता है। जिसने अपने जीवन में धर्म नीति का पालन नहीं किया वह सच्ची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसमें मानसिक नीति ही नहीं वह आध्यात्मिक नीति कहाँ से समझ सकेगा, और जिसमें आध्यात्मिक नीति नहीं वह प्रभु के पास पहुंचेगा कैसे और किस तरह सदा के लिए सच्चिदानंद पद पर विराजमान होगा। जिस मनुष्य ने उच्च नीति प्राप्त की है और जो बाह्य विषयों से तथा आंतरिक दोषों से निर्लेप रहा हो उसके सिवा दूसरा कोई भी क्या इस महत्तम पद को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य प्रसन्नता की भूमिका में जाने की इच्छा करे उससे कहो कि ईश्वर जिस रीति से प्रसन्न होता है उसी रीति को वह धारण करे तथा उसी का आश्रय ले। तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार भी अपने प्रभु के ऊपर ही डाल दो और बाहर से शव के समान अकर्ता और अंदर से प्रभु का ही भजन करने वाले बने रहो। जो मनुष्य अपने प्रेम पात्र के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं कर सकता वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है। साध्य को सिद्ध करने में प्रारंभ से ही जिसको अनुभवी पुरुष का संयोग नहीं मिला और उच्च गुणों की प्राप्ति के लिए जब तक किसी सिद्ध आत्मा की सेवा नहीं की जाती तब तक ईश्वर के साथ योग होना कठिन है। संपूर्ण जीवन में एक बार भी जिसने ठीक ठीक ईश्वर अर्चना कर ली वह मनुष्य नरक में भले ही जाए तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरीय प्रकाश पड़ा हुआ है उस प्रकाश को वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण आता है तब ही वह नरक की आग बुझ जाती है और वह नरक स्वर्ग के समान हो जाता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।